अगले लोक देवता का नाम लिखो वीर बग्गा जी। लोक देवता का नाम लिखो वीर बग्गा जी। वीर बग्गा जी। वीर बग्गा जी। बीकानेर में स्थान है रीडी गांव। उस रीडी गांव बीकानेर के अंदर इसका जन्म होता है, वहीं पर इनका मंदिर बना हुआ है। जाटों के अंदर एक समाज होता है जाखड़ समाज। अरे हम जाटों के अंदर एक समाज होता है जाखड़ समाज। जाखड़ समाज के ये कुल देवता है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि जाखड़ समाज के कुल देवता कौन से हैं? वीर बग्गा जी। ठीक है, तो लिखो इसमें जन्म सबसे पहले। वीर बग्गा जी का जन्म लिखो रीडी गांव बीकानेर। जन्म रीडी गांव बीकानेर, यहां पर इनका जन्म होता है। पिता का नाम लिखो मोहन राव। पिता का नाम लिखो मोहन राव। मोहन राव। माता का नाम है सुल्तानी। ठीक है, मुस्लिम आक्रमणकारी थे, वो गायें चोरी करके ले जाते हैं और उनसे युद्ध करते हैं और युद्ध के अंदर लड़ते हुए मारे जाते हैं। ठीक है, युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो लिखो गायों की रक्षार्थ, गायों की रक्षार्थ मुस्लिम आक्रमणकारियों से युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। वीर गति को प्राप्त हुए। ठीक है, जाखड़ समाज के कुल देवता है। यह क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं। जाखड़ समाज के कुल देवता, जाखड़ समाज के कुल देवता है। ठीक है, मेला लिखो इनका 14 अक्टूबर। मेला लिखो 14 अक्टूबर। बिग्गा गांव, बिग्गा गांव बीकानेर। बिग्गा गांव बीकानेर। बाकी जितने भी लोक देवता हैं उनके मेलों से संबंधित आपको तिथि याद रखनी है। चैत बैसाख जेठ साढ़ सावन भादो। ठीक है, और यहां पर डेट आपको याद रखनी है। बिग्गा जी का मेला कब भरता है? 14 अक्टूबर को। ठीक है, कहां पर भरता है? बीकानेर के अंदर। तो यह है वीर बग्गा जी। कौन से समुदाय के कुल देवता है? जाखड़ समाज के। ठीक है, कहां पर इनका जन्म होता है? रेड्डी गांव बीकानेर में। पिता का नाम, माता का नाम, गायों की रक्षार्थ, ये भी युद्ध में लड़ते हुए मारे जाते हैं। ठीक है, तो अभी सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन पूछा था 4 लोक देवताओं के नाम देकर कि निम्न में से
कौन से लोक देवता गो रक्षा के लिए प्रसिद्ध है या गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए? 4 लोक देवताओं के उनमें नाम थे, ठीक है, गोगा जी, बाबू जी, तेजा जी, देव जी, इस प्रकार से 4 लोक देवताओं के नाम थे उसमें। और नीचे फिर ऑप्शन थे, पहला ही ऑप्शन था 1 2 3 4, दूसरा ऑप्शन था 1 और 2, तीसरा ऑप्शन था उसमें 3 और 4, इस प्रकार से ऑप्शन दे रखे थे। आरपीएससी के क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड यही है, आजकल तो अधीनस्थ बोर्ड भी यही क्वेश्चन पूछते हैं इसी प्रकार से, ठीक है, एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शनों के क्वेश्चन पूछते हैं। तो उसमें 4 लोक देवता है, अरे जो बाबू जी है, गोगा जी है, तेजा जी है, देव जी है, चारों के चारों ने गायों की रक्षा की थी और गायों की रक्षार्थी अपने प्राणों की आहुति दी थी, अपने प्राणों का बलिदान दिया था, ठीक है। इसके बाद में देखो यहां पर इनका मेला कब भरता है, कहां भरता है? इसके बाद में लिखो गौतमेश्वर भूरिया बाबा। अगले लोक देवता का नाम लिखो गौतमेश्वर भूरिया बाबा। गौतमेश्वर भूरिया बाबा, गौतमेश्वर भूरिया बाबा, इसको भूरिया बाबा भी कहते हैं, गौतमेश्वर भूरिया बाबा भी कहते हैं इसको। गौतमेश्वर भूरिया बाबा के नाम से भी इसको जानते हैं, भूरिया बाबा के नाम से भी इसको जानते हैं। देखो इनसे संबंधित आपको माता पिता के नाम वगैरह हैं ये फैक्ट नहीं मिलते हैं, लेकिन इनसे संबंधित जो फैक्ट हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक तो जो मीणा जाति है, मीणा जनजाति है, मीणा जनजाति के लोग इनको अपने कुल देवता मानते हैं। मीणा जनजाति के लोग कभी भी इनकी झूठी कसम नहीं खाते हैं। हाँ, मीणा जनजाति के लोग इनकी कभी भी झूठी कसम नहीं खाते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनके मंदिर के अंदर कोई भी कांस्टेबल है वो वर्दी पहनकर नहीं जा सकता। राजस्थान के वह लोक देवता जिनके मंदिर में पुलिस कांस्टेबल वर्दी पहनकर जाना वर्जित होता है, ठीक है। कौन से लोक देवता हैं वो? गौतमेश्वर भूरिया बाबा। इनके मंदिर में कभी भी पुलिस कांस्टेबल नहीं जाता है, और जाता है तो वर्दी उतार कर जाता है। वर्दी पहनकर जाना यहां पर वर्जित है, इसमें वर्दी पहनकर नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, कोई ना कोई कारण है, पहले का कोई फैक्ट है, ठीक है। ऐसे कोई स्पेशल फैक्ट नहीं है। वहां वहां के जो जनजाति के लोग हैं, मीणा जनजाति के लोग, देखो मुख्य जो जयराम पैसा कानून था, उस कानून में ये लिखा कि जो भी मीणा जाति का लोग है, 12 से जिसकी आयु ज्यादा है, महिला हो पुरुष हो, जिसकी 12 साल से ज्यादा उम्र है, वो रोज जाकर थाने में हाजिरी लगाकर आएगा। क्योंकि पहले चोरियां होती थी, उनमें नाम सबसे ज्यादा मीणाओं का आता था कि मीणा जनजाति का लोग है, इसने चोरी की है, तो चोरियों में नाम इनका ज्यादा रहता था। इस वजह से वो जयराम पैसा कानून आया था, और जयराम पैसा कानून आया, फिर उसमें हर मीणा जनजाति के महिला पुरुष को जाकर थाने में रोज सुबह जाकर हाजिरी लगाकर आनी पड़ती थी। कालांतर में मीणा जनजाति के लोग क्या करते हैं, आंदोलन करते हैं, क्योंकि सारे के सारे दोषी नहीं थे, अरे पूरे 100% दोषी थोड़ी थे, 10-20% चोरियां करते थे, बेचारे 90% बिना मतलब लपेटे में आ रहे थे। तो वो क्या करते हैं, फिर आंदोलन करते हैं, और आंदोलन करके 1952 में उस जयराम पैसा कानून को समाप्त करवाते हैं। और उसी कानून के कारण, अरे वो कानून था, पुलिस वाले इनके पीछे ही रहते थे, अरे हमेशा इनके पीछे रहते थे पुलिस वाले, इसी कानून के कारण मीणा जनजाति के लोग यहां पर इस मंदिर के अंदर पुलिस का जो प्रवेश है वो वर्जित कर देते हैं कि कोई भी पुलिस जो कर्मी है वो इसमें नहीं जाएगा, और जाएगा तो वर्दी पहन के नहीं जाएगा, ठीक है। तो लिखो इसमें गौतमेश्वर भूरिया बाबा में मीणा जनजाति के कुल देवता, मीणा जनजाति के, हाँ कुल देवता आराध्य देव लिख लो, लिखो मीणा जनजाति के कुल देवता पब्लिक आराध्य देवता, ठीक है। इसके बाद में लिखो इनके मंदिर में पुलिस वर्दी पहनकर प्रवेश करना
वर्जित है। इनका मुख्य मंदिर है अरनोद तहसील है, ठीक है, प्रतापगढ़ के अंदर। अरनोद प्रतापगढ़। यहां पर एक मंदिर है, एक सिरोही के अंदर मंदिर है। दूसरा मंदिर भी लिख लो, लिखो पोसलिया गांव सिरोही। दूसरा मंदिर लिखो पोसलिया गांव सिरोही। एक मंदिर यहां पर है। ठीक है, यहां मेला भरता है वैशाख पूर्णिमा को। लिख लेना आगे मेला। वैशाख पूर्णिमा। यहां पर मेला भरता है 13 से 15 अप्रैल के मध्य, सिरोही के अंदर। तेरह से 15 अप्रैल, ठीक है, फिक्स डेट याद रख लेना यहां की। इसके बाद में लिखो फत्ता जी, ये गौतमेश्वर भूरिया बाबा। इसके बाद में लिखो फत्ता जी। अगले लोक देवता का नाम लिखो फत्ता जी, वीर फत्ता जी। वीर फत्ता जी। वीर फत्ता जी, ठीक है। इनका संबंध है साथू गांव जालोर से, तो लिख लो मंदिर साथू गांव जालोर। साथू गांव जालोर। इनका मेला लिखो भाद्रपद शुक्ल नवमी। भाद्रपद शुक्ल नवमी। ये कहा जाता है कि ये ब्राह्मणों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। मुस्लिम आक्रमणकारियों ने युद्ध किया था उस समय, ब्राह्मणों की और ब्राह्मणों की गायों की, दोनों की ये रक्षा करते हैं, और जब रक्षा करते हैं उसी समय मुस्लिम आक्रमणकारियों से युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो लिखो इसमें वीर फत्ता जी वीर फत्ता जी ब्राह्मणों की मुस्लिम आक्रमणकारियों से रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। वीर फत्ता जी ब्राह्मणों की मुस्लिम आक्रमणकारियों से रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुई। रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, ठीक है। ये लोक देवता है वीर फत्ता जी। अगले लोक देवता लिखो, लिखो जुझार जी। जुझार जी के बारे में नहीं लिखवाया था,
लिखो जुझार जी, लिखवा दिया था पहले जुझार जी के बारे में। लिखो फिर मामा देव, लिखो मामा देव। अगले लोक देवता लिखो मामा देव। मामा देव, ठीक है। इनसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। बरसात के देवता, बरसात के देवता किसे कहते हैं? जब बरसात नहीं होती है तो अपने गांव के अंदर तो इधर तो ज्यादातर लोग देवताओं की पूजा करते हैं। अरे इधर तो लोग देवताओं की पूजा करते हैं, जैसे वीर तेजा जी है, तेजा जी के भंडारा वगैरह कर देते हैं, बरसात नहीं आती है तो उनके पूजा वगैरह करवाते हैं। ठीक है, पूजा करवाते हैं, ढोल वगैरह बजाते हैं, छाया आती है घोड़ले के अंदर, फिर बताता है कि इतने दिन में बारिश आ जाएगी तुम्हारे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, संभावना नहीं है। लेकिन क्या होता है, जब वो प्रोग्राम रखते हैं उसके कुछ दिन बाद में बारिश भी हो जाती है, तो ये सच भी मान लेते हैं। ठीक है, जहां साइंस है वहां पर और भी है, जहां पॉजिटिव है वहां पर नेगेटिव भी है। ठीक है, तो यहां पर मामा देव, मामा देव को बरसात का देवता कहते हैं। इनके तोरण की पूजा की जाती है। ठीक है, खारा मामा के नाम से भी इसको जानते हैं, इसी लोक देवता को खारा मामा कहा जाता है। इसके अलावा इनके मंदिर के अंदर इनको प्रसन्न करने के लिए, इनको खुश करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है। किसकी बलि दी जाती है? भैंसे की, हाँ, पाडे की बलि दी जाती है। ठीक है, तो लिखो इसमें मामा देव को बरसात के देवता कहा जाता है। मामा देव को बरसात के देवता कहा जाता है। बरसात के देवता कहा जाता है, बरसात के देवता कहा जाता है। इन्हें खारा मामा भी कहा जाता है। इन्हें खारा मामा भी कहा जाता है, खारा मामा भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में लिखो इसमें इनके मंदिर में तोरण की पूजा की जाती है। तोरण की पूजा की जाती है। ठीक है, यहां लिख लेना प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह। तोरण की पूजा की जाती है सालोदड़ा सीकर के अंदर। ठीक है, इनका मंदिर है सालोदड़ा सीकर के अंदर। वैसे पूर्वी राजस्थान के तो लगभग गांवों के अंदर इनका मंदिर मिल जाता है। भरतपुर, धौलपुर है, करौली है, इनके अंदर तो इनका मंदिर जगह जगह पर मिल जाएगा आपको। जैसे गोगा जी का मंदिर मिलता है गांव गांव, गोगो गांव गांव खेजड़ी। ठीक है, इसी प्रकार से तेजा जी का मंदिर मिल जाता है। अरे तेजा जी का मंदिर भी हर गांव में मिल जाता है। तो इनका मंदिर है पूर्वी राजस्थान के तो अधिकतर गांवों में है, लेकिन अपने इस क्षेत्र के अंदर सालोदरा सीकर के अंदर इनका मुख्य मंदिर है। ठीक है, तो लिखो इसमें मामा देव को प्रसन्न करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है। मामा देव को, मामा देव को प्रसन्न करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है। मामा देव को प्रसन्न करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है। भैंसे की बलि दी जाती है। ठीक है, आगे लिखो मंदिर, इनका मंदिर कहां पर है? मंदिर सालोदड़ा गांव,
सालोदड़ा गांव सिक्कर, यहां पर इनका मंदिर बना हुआ है। लिख लिया मामादेव? ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है ये, बरसात के देवता, यही ज्यादा बनता है क्वेश्चन। ठीक है, बाकी दूसरा क्वेश्चन तोरण का बन जाता है। प्रतीक चिन्ह क्या है इनका? तोरण। ठीक है, तो सबसे पहले तो मामादेव को किसका देवता कहते हैं? बरसात के। और किस नाम से जानते हैं इनको? खरा मामा के नाम से भी जानते हैं। यहां पर किसकी पूजा की जाती है? तोरण की पूजा की जाती है। इनको खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए किसकी बलि दी जाती है? भैंसे की बलि दी जाती है। मंदिर कहां पर है इनका? सालोदड़ा सीकर में। अगले लोग देवता लिखो, भूमिया जी। हाँ, भूमिया जी महाराज। बढ़ता ना कईयों में, नहीं बढ़ता भूमिया जी, चलते फिरते ही बढ़ जाता है भूमिया जी कईयों में। भूमिया जी, भूमिया जी। ठीक है, इनको भूमि रक्षक देवता के नाम से पूजा जाता है। ठीक है, तो लिखो, इन्हें भूमि रक्षक देवता कहा जाता है। इन्हें भूमि रक्षक देवता कहा जाता है। भूमि रक्षक देवता कहा जाता है। भूमि रक्षक देवता कहते हैं। ठीक है, सबसे प्रसिद्ध भूमिया थे सूरजमल जी भूमिया, जो दौसा के थे। ठीक है, लिखो, राजस्थान के प्रसिद्ध भूमिया सूरजमल भूमिया दौसा। प्रसिद्ध भूमिया, राजस्थान के प्रसिद्ध भूमिया, प्रसिद्ध भूमिया है सूरजमल भूमिया दौसा। ये सबसे प्रसिद्ध भूमिया है। ठीक है, नंबर है इसके पास में, नंबर पे भेज दिया। ठीक है, ये भूमिया जी है। भूमिया जी के बाद में देखो, भूमिया जी की पूजा संडे को करते हैं। अरे इनकी पूजा कब करते हैं? भूमिया जी और भेरू जी दोनों की संडे को ही करते हैं पूजा। भूमिया जी की भी संडे को ही करते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगले लोक देवता लिखो, देव नारायण जी। अगले लोक देवता लिखो, देव नारायण जी। देव नारायण जी, देव नारायण जी। ठीक है, अब आपके एक तो लोक देवता देव नारायण जी है, इसके अलावा डूंग जी और जवार जी है। उनको जुझार जी कहते हैं। ठीक है, और इनके मंदिर मुख्य रूप से सिक्कर में है। ये भी लिखवा दिया होगा, मंदिर नहीं लिखवाया? मंदिर नहीं लिखवाया था जुझार जी का, पुजारी लिखवाया था केवल। हाँ, लिखवा देंगे उसको। ठीक है, देव नारायण जी और देव नारायण जी के अलावा डूंग जी जवार जी। ठीक है, बठोद पाटोदा सिक्कर, ये दो लोक देवता हो रहे हैं आपके। ठीक है, एक जुझार जी और लिखवा दूंगा।
फिर आपके लोक देवताओं की जो ये क्लासें हैं ये कंप्लीट हो जाएगी, फिर लोक देवियां हैं इनके बारे में चर्चा करेंगे। देवनारायण जी, जो डोंगजी जवार जी है, डोंगजी जवार जी को तो शेखावाटी के रॉबिनहुड कहा जाता है। अमीरों को लूटते थे और गरीबों में बांट देते थे, ठीक है, धाड़ाए से एक प्रकार से। कभी गाना नहीं सुना, कमर कसी तलवार धाड़वी, कमर कसी तलवार, सामने बैठे हो बाणियो लूटू ला रहे, ठीक है। यहां सुनाऊं, इसमें ठीक है। तो यहां पर अगले लोक देवता है देवनारायण जी। देवनारायण जी के पिता का नाम था सवाई भोज। पिता का नाम क्या था? सवाई भोज। इनकी जो माता है, माता का नाम था सेडू कठाणी। माता का नाम क्या था? सेडू कठाणी। ये कहा जाता है कि जो देवनारायण जी है, देवनारायण जी बिनाय के राजा थे, मुस्लिम राजा थे, उससे युद्ध करते हैं और उस युद्ध के अंदर लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे ही देवनारायण जी की मृत्यु होती है, देवनारायण जी जो सवाई भोज थे, सवाई भोज थे, सवाई भोज की मृत्यु होती है, बिनाय के राजा के खिलाफ लड़ते हैं और उसमें वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। उसके बाद में पिताजी की मृत्यु होने के बाद में देवनारायण जी छोटे थे, 1-2 महीने के थे, तो उनकी माता सेडू कठानी क्या करती है, उस देवनारायण को यहां से लेकर अपने पीहर चली जाती है। उस सेडू खटानी का पीहर था मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश चली जाती है और वहीं पर देवनारायण का पालन पोषण करती है। जैसे ही देवनारायण बड़े होते हैं, देवनारायण बड़े होने के बाद में उनको पता चलता है कि इस प्रकार से मेरे पिताजी को एक बिनाई के राजा ने युद्ध में परास्त किया था, युद्ध में उनकी मृत्यु हुई थी। तो देवनारायण जी क्या करते हैं, वहीं पर सोचते हैं कि अपने पिता की जो मृत्यु हुई थी उसका बदला लेंगे। देवनारायण बड़े होने के बाद में सबसे पहले तो जिस व्यक्ति ने उनके पिता को मारा था, उनके पिता जिस व्यक्ति के खिलाफ युद्ध में लड़ते हुए मारे गए थे, उस व्यक्ति को हराता है। उसको हराने के बाद में यह कहा जाता है कि जो देवनारायण जी है ये आसिंदा भीलवाड़ा के अंदर रहते हैं, आसिंदा भीलवाड़ा के अंदर वो रहते हैं। और यह कहा जाता है कि नीट की तैयारी भी की थी देवनारायण जी ने, लेकिन नीट में नंबर नहीं आया। और जब नीट में नंबर नहीं आया, नीट में नंबर कम थे, तो लास्ट में उनको आयुर्वेद की सीट अलॉट हुई, उन्होंने आयुर्वेद किया फिर, ठीक है। तो राजस्थान में आयुर्वेद के देवता किसे कहते हैं? देवनारायण जी को, ठीक है। नीट की तैयारी की थी उन्होंने, लेकिन नंबर कम आए, फिर कॉलेज अलॉट हुई जो आयुर्वेद की हो गई। ठीक है। इसके अलावा देखो इनके मंदिर के अंदर ईंट की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? ईंट की पूजा की जाती है। इनके मंदिर के अंदर मुख्य रूप से फड़ बांधी जाती है गुर्जर जाति के भोपों द्वारा। किनके द्वारा? गुर्जर जाति के भोपों द्वारा, जंतर वाद्य यंत्र के सहयोग से। कौन से वाद्य यंत्र के सहयोग से? जंतर वाद्य यंत्र के सहयोग से। इनकी फड़ है, सबसे लंबी फड़ है, देवनारायण की फड़ है सबसे लंबी फड़ है, सबसे लंबी भी है और सबसे छोटी भी फड़ भी है। अब लंबी और छोटी दोनों प्रकार से कैसे है? लंबाई में लंबी है और वैसे छोटी है, ठीक है। तो राजस्थान में वह लोक देवता जिनकी फड़ सबसे लंबी है, कौन से लोक देवता है? और इनकी फड़ के ऊपर सबसे पहले डाक टिकट जारी की गई। राजस्थान के किस लोक देवता की फड़ पर सबसे पहले डाक टिकट जारी की गई थी? देवनारायण जी, ठीक है। तो लिखो इसमें देवनारायण जी में सबसे पहले लिखो जन्म 1243 ईस्वी, जन्म जन्म लिखो 1243 ईस्वी, मालेश्वरी डूंगरी, लिखो मालेश्वरी, मालेश्वरी की डूंगरी, आसिंद भीलवाड़ा। मालेश्वरी डूंगरी, आसिंद भीलवाड़ा, आसिंद भीलवाड़ा, यहां पर इनका जन्म होता है, ठीक है। पिता का नाम है सवाई भोज, पिता का नाम है सवाई भोज। माता का नाम है सेडू कठानी, माता का नाम लिखो सेडू कठानी।
सेडू खटाणी। पत्नी का नाम है पीपल दे। पत्नी का नाम है पीपल दे। हाँ, पीपल दे। धार है मध्य प्रदेश में, वहां के राजा थे जयसिंह, उसकी बेटी थी ये। ठीक है, तो इसी के आगे लिख लो, धार जिला मध्य प्रदेश। धार जिला, धार मध्य प्रदेश। जयसिंह की पुत्री थी। जयसिंह की पुत्री थी। भेज दिया तूने? गुर्जर जाति के लोग हैं, गुजरों के आराध्य देव है। देवनारायण जी किनके आराध्य देव है? गुजरों के। लिखो इसमें, देवनारायण जी गुर्जर जाति के, देवनारायण जी गुर्जर जाति के आराध्य देव है। देवनारायण जी गुर्जर जाति के आराध्य देव है। बचपन का नाम लिखो उदय सिंह। बचपन का नाम उदय सिंह। ठीक है, जैसे पाबूजी लक्ष्मण के अवतार है, अरे पाबूजी किसके अवतार है? कल्लाजी राठौड़ शेषनाग के अवतार है। ठीक है, रामदेव जी किसके अवतार है? कृष्ण के अवतार है। ठीक है, रामदेव जी का भाई विरमदेव बलराम का अवतार है। इसी प्रकार से देवनारायण जी विष्णु के अवतार हैं। किनके अवतार हैं? विष्णु के अवतार हैं। ये अवतार वाला क्वेश्चन पूछते हैं, बाबूजी का क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ एग्जाम के अंदर। बाबूजी किसके अवतार हैं? लक्ष्मण के अवतार हैं। ठीक है, तो लिखो इसमें देवनारायण जी, देवनारायण जी, हाँ शॉर्ट में लिख लो देव जी, विष्णु भगवान के अवतार हैं। विष्णु के अवतार है। इनका घोड़ा लीलागर। हाँ, लीलागर घोड़ा है इनका, जिसको लीलागर कहते हैं। ठीक है, तो ये देवनारायण जी हैं। उपनाम इनके गोरक्षक देवता, आयुर्वेद के जनक। आयुर्वेद के जनक किस लोक देवता को कहते हैं? देवनारायण जी को। ठीक है, अब तैयारी की थी तो कुछ ना कुछ तो किया था इन्होंने भी। हाँ, लिखो उपनाम। अब तुम तैयारी कर रहे हो तो कुछ ना कुछ तो करोगे, कोई एओ बनेगा, कोई डबल एओ बनेगा, कोई सुपरवाइजर बनेगा। ठीक है, तुम्हारी मंजिल है वो तो प्राप्त होगी तुम्हें। देवनारायण जी की मंदिर उनको जो मंजिल थी वो इनको प्राप्त हुई थी, डॉक्टर बने थे आयुर्वेद के। लिखो उपनाम में आयुर्वेद का जनक, गोरक्षक देवता,
आयुर्वेद के जनक, गोरक्षक देवता, उपनाम। आयुर्वेद के जनक, गोरक्षक देवता। ये भी पूछा था अभी सेकंड ग्रेड के अंदर, इसका भी नाम था देवनारायण जी का भी। इन्होंने भी गाय की रक्षा की थी। ठीक है, लिख लिया। इसके बाद में लिखो, देवनारायण जी की फड़ राजस्थान की सबसे बड़ी, सबसे लंबी लिखना, सबसे लंबी, सबसे लंबी वह सबसे छोटी फड़ है। सबसे लंबी वह सबसे छोटी फड़ है। सबसे लंबी वह सबसे लंबी वह, ये नहीं है फोटो, हिमेश जी की है। इसमें लिखो, सबसे लंबी व सबसे छोटी फड़ है। सबसे छोटी फड़ है, सबसे छोटी फड़ है। ठीक है, लंबी कैसे, इसको गाते हैं तो खूब समय लगता है, वैसे यदि इसको पर्दे पर चित्रित करते हैं तो वैसे छोटी फड़ है। फड़ कैसी होती है, फड़ कला है, मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा। कहाँ की प्रसिद्ध है फड़, भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है, भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। तो फड़ के बारे में जब अलग से पढ़ाऊंगा आपको, उस समय फड़ के चित्र वगैरह दिखा दूंगा। एक महिला एक पुरुष दोनों क्या करते हैं, बार बार गाते हैं। जैसे एक, पहले तो महिला एक लाइन बोलेगी, फिर एक लाइन पुरुष बोलेगा, साथ साथ में वहां पर वाद्य यंत्र चलते रहते हैं। उस देवता की कहानी गाते हैं वो, ठीक है, उसकी जीवन गाथा गाते हैं वो। और पीछे पर्दे के ऊपर उस देवता के जीवन के चित्र होते हैं। उस पर्दे के ऊपर देवता के जीवन के जो चित्र होते हैं, उसी को बोलते हैं फड़। उसी को क्या बोलते हैं, फड़। ठीक है, तो इसमें लिखो, सबसे लंबी और सबसे छोटी फड़ है, लिख लिया आपने। इसके बाद में लिखो, देवनारायण जी की फड़ गुज्जर जाति के भोपे, देवनारायण जी की फड़ गुज्जर जाति के भोपे, देवनारायण जी की फड़ गुज्जर जाति के भोपे जंतर वाद्य यंत्र के सहयोग से, जंतर वाद्य यंत्र के सहयोग से बांचते हैं। जंतर वाद्य यंत्र के सहयोग से बांचते हैं। जंतर वाद्य यंत्र के सहयोग से बांचते हैं। ठीक है, शायद ये गुज्जर ही तो है। नीम की लकड़ी नहीं जलाते हो तुम लोग, बोफे नहीं हो, जो बोफे होते हैं वो नहीं जलाते हैं नीम की लकड़ी। गुज्जर जाति के लोग हैं, ये कहा जाता है कि नीम की लकड़ी भी नहीं जलाते हैं। नीम काटते हैं, अपनी जो रेवड़ वगैरह होता है उसको डालते हैं, लेकिन उसकी लकड़ी को जलाते नहीं है, ये भी कहावत है। ठीक है, नीम के पेड़ को पवित्र मानते हैं गुज्जर जाति के लोग, और नीम की पत्तियां चढ़ाई जाती है इनके मंदिर के अंदर। अरे इनके मंदिर के अंदर नीम की पत्तियां चढ़ाई जाती है, ईंटों की पूजा की जाती है। ठीक है, तो लिखो देवनारायण जी के मंदिर में, लिखो देवनारायण जी के मंदिर में
देवनारायण जी के मंदिर में, देवनारायण जी के मंदिर में, देवनारायण जी के मंदिर में ईंटों की पूजा की जाती है, वह नीम की पत्तियां चढ़ाई जाती है। देवनारायण जी के मंदिर में ईंटों की पूजा की जाती है, ईंटों की पूजा की जाती है, वह नीम की पत्तियां चढ़ाई जाती है, वह नीम की पत्तियां चढ़ाई जाती है, नीम की पत्तियां चढ़ाई जाती है। ठीक है, देवनारायण जी एक तो जो नाम नीम की पत्तियां है, नीम की पत्तियों से और गोमूत्र से आयुर्वेद औषधि का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो लिखो देवनारायण जी ने नीम की पत्ती व गोमूत्र से, देवनारायण जी ने नीम की पत्तियां व गोमूत्र से आयुर्वेदिक औषधि का निर्माण किया, आयुर्वेदिक औषधि का आयुर्वेदिक औषधि का निर्माण किया। आयुर्वेदिक औषधि का निर्माण किया। अब आयुर्वेद वाले तो आयुर्वेदिक औषधि का निर्माण तो करेंगे, च्यवनप्राश भी बनाते हैं आयुर्वेद वाले। ठीक है, हाँ, जितने भी आयुर्वेदिक चीजें हैं उनका निर्माण करते हैं आयुर्वेद वाले। यहाँ पर भी है एक दो आयुर्वेद कॉलेज शायद, एक आयुर्वेद कॉलेज है एमजीएफ के नाम से। हाँ, ठीक है, इसके बाद में लिखो इसमें देवनारायण जी में, लिखो देवनारायण जी के पिता सवाई भोज आसिंद भीलवाड़ा के शासक थे। देवनारायण के पिता, देवनारायण जी के पिता सवाई भोज, देवनारायण जी के पिता सवाई भोज आसिंद भीलवाड़ा के शासक थे। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, सवाई भोज बिन्हाई अजमेर के शासक से युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। सवाई भोज, सवाई भोज बिनाई अजमेर के शासक से युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। ठीक है, बिनाई अजमेर के जो राजा थे उनसे युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। उसके बाद में देवनारायण ने सबसे पहले बदला उसी का लिया था, जिसने इनके पिता को मारा था उसी को मारकर सबसे पहले अपना बदला पूरा किया था। उसके बाद में इन्होंने अच्छे कार्य जीवन के अंदर अच्छे कार्य किए थे, इस वजह से लोग देवता के रूप में इनको पूजते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखो यहाँ पर देवनारायण जी है, इनका मेला कहाँ पड़ता है, इनका मेला लिखो, हाँ, कमल के फूल भी चढ़ाते हैं। मेला आसिंद भीलवाड़ा, यहां पर इनका मुख्य मंदिर बना हुआ है और यहां पर मेला भरता है। ठीक है, अब देखो इनके पिता का भी मेला भरता है और इनका भी मेला भरता है। एक दिन पहले इनका मेला भरता है, एक दिन बाद में इनके पिता का मेला भरता है। ठीक है, तो यहां पर इधर तो लिख लो देवनारायण, देवनारायण जी, इस तरफ लिख लो सवाई भोज।
देव नारायण जी, और यहां लिख लो सवाई भोज। इन दोनों का मेला आसीन भीलवाड़ा में भरता है। ठीक है, ये मेला भरता है भाद्रपद शुक्ल छठ को, षष्ठी लिख लो, भाद्रपद शुक्ल गणित का अंक लिख लेना। ये मेला भरता है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी, सप्तमी, एक छठ के दिन, एक सातवें के दिन। ठीक है, बाकी और भी जगह पर इनके मंदिर बने हुए हैं। देवधाम निवाई टोंक के अंदर भी इनका मंदिर है। ठीक है, देववाली अजमेर के अंदर भी इनका मंदिर है। देव डूंगरी चित्तौड़ के अंदर भी इनका मंदिर है। तो अन्य मंदिर कहां कहां पर है उनके नाम भी लिख लो। लिखो देव नारायण जी के अन्य मंदिर, देव नारायण जी के अन्य मंदिर। अन्य मंदिर, अन्य मंदिर। सबसे पहले लिखो देवधाम, देवधाम जोधपुरिया निवाई टोंक, निवाई टोंक। ठीक है, ये झंझट भी खत्म हो गया, नहीं तो ये भी अभी केकड़ी आता है यहां पर। ठीक है, केकड़ी समाप्त हो गया, अब केकड़ी का स्वाहा हो गया, ब्यावर बचा अजमेर का एक और। ठीक है, इसके बाद में देखो, इसमें एक पॉइंट और लिखो, यहां पर मेला भरता है, मेले में लिखो इसमें देवधाम में भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को, यहां पर मेला भरता है इस देवधाम में। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी यहां मेला भरता है। ठीक है, और ये जो मेला है ये 3 नदियों के संगम पर भरता है। 3 नदियां कौन कौन सी है, उनके संगम पर ये मेला भरता है। ठीक है, बनास, डाई और खारी, 3 नदियां हैं। चंबल नदी इधर, ये बनास नदी, खमनोर की पहाड़ी राजसमंद। ठीक है, भैरव मठ, अभी नया क्वेश्चन आया था, सुपरिचर में पूछ लिया था। खमनोर सबने याद कर रखा है, याद है ना, खमनोर की पहाड़ियों से बनास नदी का उद्गम होता है, पर्टिकुलर स्थान का नाम दिया था भैरव मठ। ठीक है, भैरव मठ खमनोर की पहाड़ी राजसमंद, यहां से इस बनास नदी का उद्गम होता है। इधर से इसी की सहायक नदी है खारी नदी, राजसमंद के अंदर ही। ठीक है, खारी नदी का उद्गम होता है बिजराल की पहाड़ी से। खारी नदी का उद्गम कहां से होता है, बिजराल की पहाड़ी से। तो इधर से खारी नदी इस प्रकार से जाती है और यहां जाती है टोंक के अंदर। इधर किशनगढ़ के पहाड़ी है, सीहोर की पहाड़ी, वहां से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है डाई नदी। कौन सी नदी है, डाई नदी, खारी नदी, और इधर बनास नदी। ये तीनों नदियां टोंक में जाकर एक जगह पर मिलती है, इस प्रकार से यहां पर जाकर मिलती है, और यहीं पर यह मंदिर बना हुआ है। जहां पर 3 नदियां जाकर मिलती है, नदी का पर्यायवाची होता है वेणी, नदी का पर्यायवाची क्या होता है, वेणी। 3 नदियां जहां मिले उसको बोलते हैं त्रिवेणी संगम, 3 नदियां मिले उसको क्या बोलते हैं, त्रिवेणी संगम। ठीक है, तो इस त्रिवेणी संगम पर, इस स्थान के ऊपर किसका मंदिर बना हुआ है, देव नारायण जी का मंदिर बना हुआ है, और स्थान का नाम है देवधाम जोधपुरिया टोंक। यहां पर त्रिवेणी संगम है, और इसी त्रिवेणी संगम पर खारी नदी, डाई नदी और बनास नदी, तीनों नदियां आकर मिलती है। यहां पर मेला भरता है, यहां पर मंदिर बना हुआ है देवधाम जोधपुरिया टोंक के अंदर देवनारायण जी का। ठीक है, अगला देखो, देवमाली ब्यावर, इसमें नदियां नाम, नदियों के नाम लिखने ना, बनास खारी, बनास खारी, त्रिवेणी संगम पर, त्रिवेणी संगम पर यह मेला भरता है।
देवमाली ब्यावर, अगला मंदिर यहां पर है देवमाली ब्यावर। ठीक है, यहां पर देवनारायण जी ने अपना अंतिम समय बिताया था। आसिंदा से अंतिम समय में यहां पर आ गए थे, यहां रहने लग गए थे। देवनारायण जी ने अपना अंतिम समय बिताया। अंतिम समय बिताया। मेला भरता है भाद्रपद भाद्रपद शुक्ल सप्तमी, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को यहां मेला भरता है। ठीक है, एक मंदिर और लिख लो, देवडूंगरी चित्तौड़। देवडूंगरी चित्तौड़। ठीक है, और यहां पर जो मंदिर है उस मंदिर का निर्माण मेवाड़ के राजा महाराणा सांगा ने करवाया था। ठीक है, वही सांगा जिसके तन पर 80 घाव थे, फिर भी लड़ाई के लिए तैयार था। 80 घाव थे तन पर, फिर भी व्यथा नहीं थी मन पर, लड़ाई करने के लिए फिर भी तैयार था। उसी सांगा ने यहाँ पर इस मंदिर का निर्माण करवाया था देवडूंगरी के अंदर। ठीक है, तो लिख लो इसमें, इस मंदिर का निर्माण, इस मंदिर का निर्माण महाराणा सांगा ने करवाया। इस मंदिर का निर्माण महाराणा सांगा ने करवाया। महाराणा सांगा ने करवाया। महाराणा सांगा ने करवाया। ठीक है, आगे लिखो, 2 सितंबर 1992 ईस्वी को, अलग से पॉइंट लगाकर लिखना, 2 सितंबर 2 सितंबर 1992 ईस्वी को देवनारायण जी की फड़ पर 5 रुपए की डाक टिकट जारी की गई। फड़ पर 5 रुपए की डाक टिकट जारी की गई। डाक टिकट जारी की गई। छाप लिया सबने? अरे छाप लिया ना सबने? देखो, सबसे पहले देवनारायण जी है, इनका जन्म कब होता है? जन्म कब होता है? 1243। कहां पर जन्म होता है? मालेसर की डूंगरी, आसिंद भीलवाड़ा। पिता का नाम, माता का नाम, पत्नी का नाम, कहां की थी इनकी पत्नी? धार, मध्य प्रदेश की। ठीक है, किन के आराध्य देव हैं? गुजरों के। ठीक है, उपनाम इनके क्या है? आयुर्वेद का जनक, इसके अलावा गोरक्षक देवता। इसके बाद में देखो यहां पर इनके बचपन का नाम क्या था? इसके अलावा देखो किसका अवतार मानते हैं इनको? किसका अवतार मानते हैं? विष्णु का अवतार मानते हैं।
विष्णु के अवतार मानते हैं। घोड़े का नाम क्या है? लीलागर। ठीक है, इनकी फड़ है सबसे लंबी और सबसे छोटी फड़ है। लंबी का मतलब इसको जब शुरू करते हैं बोलना बांचना शुरू करते हैं तो खूब टाइम लगता है। वैसे पीछे पर्दे के ऊपर इसकी जो फड़ होती है वो छोटी होती है। जीवन परिचय के जो चित्र वगैरह हैं वो कम है इनके। ठीक है, इसके बाद में देखो यहां पर इनका मेला भरता है। कहां पर भरता है मेला? आपको पूछे देवनारायण जी का मुख्य मंदिर कहां पर है तो जवाब क्या है? इसमें लिख लेना मुख्य मंदिर, मुख्य मंदिर या प्रसिद्ध मंदिर। यहां पर मेला भरता है, देवनारायण जी का भी मेला भरता है, इनके पिताजी सवाई भोज का भी मेला भरता है। एक दिन पहले देवनारायण जी का मेला भरता है, एक दिन बाद में इनके पिता का मेला भरता है। ठीक है, भाद्रपद शुक्ल छठ को देवनारायण जी का मेला भरता है यहां पर, और यहां पर सवाई भोज का मेला है, ये कब भरता है? सप्तमी को। इसके बाद में देखो अन्य मंदिर कहां कहां पर है, किसमें? और बाकी देखो हर जगह पर सप्तमी को मेला लगेगा, लेकिन यहां पर देवनारायण जी का छठ को लगेगा, इनके पिता का सप्तमी को लगेगा। ठीक है, इसके बाद में देखो यहां पर देवधाम जोधपुरिया टोंक, यहां पर भी इनका मंदिर बना हुआ है। ठीक है, और यहां पर 3 नदियों का संगम है। कौन कौन सी नदी का संगम है? बनास, डाई और खारी, त्रिवेणी संगम है। यहां मेला कब भरता है? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। इसके बाद में दूसरा मंदिर कहां पर इनका? देवमाली ब्यावर। देवनारायण जी ने अपना अंतिम समय कहां बिताया था? देवमाली के अंदर। ठीक है, यहां पर मेला कब भरता है? भाद्र शुक्ल सप्तमी को। फिर मंदिर है देवडूंगरी चित्तौड़। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये ऐसा का ऐसा पेपर में छपा हुआ है। देवडूंगरी चित्तौड़ में देवनारायण जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था? महाराणा सांगा ने। ठीक है, किस राजा ने करवाया था? सांगा ने। इसके बाद में देखो यहां पर देवनारायण जी की जो फड़ है ये सबसे लंबी फड़ है। इस फड़ के ऊपर सबसे पहली बार डाक टिकट जारी की गई। ठीक है, ये राजस्थान की प्रथम फड़ है जिसके ऊपर डाक टिकट जारी की थी 2 सितंबर 1992 को। ठीक है, कितने रुपए की डाक टिकट जारी की थी? इसमें लिख लेना लास्ट के अंदर, लास्ट पॉइंट लिखना इसी के अंदर। सर्वप्रथम सर्वप्रथम देवनारायण जी की फड़ पर डाक टिकट जारी हुई। सर्वप्रथम देवनारायण जी की फड़ पर डाक टिकट जारी हुई। देवनारायण जी की फड़ पर डाक टिकट जारी हुई। हेमलता गुड मॉर्निंग,